नीट कैसे होगी क्लीन? क्या नीट परीक्षा में हुआ है घोटाला? क्या नीट का पेपर लीक हुआ था? परीक्षा परिणाम आने के बाद क्यों उठ रहे हैं नीट पर सवाल? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो परिणाम में इतने बदलाव क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस क्यों जारी किया? सरकार ने क्यों कहा एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं? अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो दोबारा परीक्षा क्यों? आखिर कब तक कड़ी मेहनत के बावजूद पेपर लीक और घोटाले का शिकार होंगे देश की युवा? क्या कर रही है एजेंसियां? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं और अपने हक, मेहनत और भविष्य के लिए संस्थानों से लड़ रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। हर माँ बाप का सपना होता है वो अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पर देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए माँ बाप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और सारा अपने बच्चों पर लगा देते हैं। बच्चे मेहनत करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन देश का ये सिस्टम उनके सपने को चकनाचूर करने पर तुला है। देश में कोई भी पेपर हो, अधिकांश पेपर या तो परीक्षा के पहले लीक हो जाते हैं या परिणाम में गड़बड़ी देखने को मिलती है। बीते कुछ पेपर की बात करें तो यूपी में हुआ पुलिस अभ्यर्थी, बिहार में शिक्षक भर्ती, राजस्थान में आरएसए भर्ती, ऐसे तमाम नाम है जिसके पेपर लीक हुए। हालिया मामला अब नीट का है, जिसमें परीक्षा परिणाम आने के बाद से इसमें घोटाले का आरोप लग रहा है। एक तरफ सरकार घोटाला और पेपर लीक का खंडन कर रही है, तो वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीबीआई की मांग की जा रही है। आज बात करेंगे नीट मामले पर, कब कब क्या हुआ, लेकिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा उसे जानते हैं। आज सुनवाई के दौरान नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजरा हो और जिसकी जांच की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वे नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर न लें और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें। नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज दिल्ली आएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम ईओयू ने एनटीए से नीट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे थे। टीम पटना से जले हुए पेपर का इस क्वेश्चन पेपर से मिलान करेगी। ईओयू की जांच टीम ने 21 मई को ही एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मुहैया कराने को कहा था, लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक एनटीए ने ईओयू को मूल प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया। एनटीए के टालने वाले रवैये के बाद अब ईओयू की जांच टीम खुद एक्शन में आई है और दिल्ली आकर मिलान करने का फैसला किया है। दरअसल ईओयू ने कथित नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक 4 परीक्षार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी ने कहा कि सभी आरोपी बिहार के हैं। पूछताछ के दौरान पटना में सेफ हाउस का खुलासा किया था, जहां परीक्षा से एक दिन पहले 30 से 35 उम्मीदवारों को नीट का क्वेश्चन पेपर दिया और उत्तर रटवाए थे। ईओई के अधिकारियों ने सेफ हाउस से अधिकांश रूप से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। डीआईजी ने जानकारी दी थी कि उन्होंने एनटीए के रेफरेंस के लिए क्वेश्चन पेपर मांगे हैं ताकि जले हुए पेपर से मिलान किया जा सके, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा एनटीए ने नीट क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद हम जले हुए प्रश्न पत्र को जांच के लिए उचित फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे। ईओयू के उप महानिरीक्षक मनजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि जांच के दौरान ईओयू के अधिकारियों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए जो अधिकारियों के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। उन्होंने कहा कि जांचकर्ता संबंधित बैंकों से अकाउंट होल्डर्स के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हर दिन बीतने के साथ साथ नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की कतार सुप्रीम कोर्ट में लंबी होती जा रही है। हालांकि सभी को मांग कमोबेश एक जैसी ही है, लिहाजा उनकी सुनवाई अवकाशकालीन पीठ के समक्ष औपचारिक ही रहने की उम्मीद है। संभावना है कि सभी को मुख्य याचिका के साथ जोड़ा जा सकता है। इन याचिकाकर्ताओं में नीट परीक्षा के 3 कथित पेपर लीक, असामान्य संख्या में परफेक्ट स्कोर, मुआवजा अंक और इसके आयोजन में गड़बड़ी के आरोप और जांच की गुहार है। इस कानूनी लड़ाई में सबसे आगे प्रभावित छात्र, कोचिंग संस्थान के मालिक, डॉक्टर, वकील, राजनेता और आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा फिर से आयोजित करने की मांग की है।
कई याचिकाकर्ताओं में इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से किसी जस्टिस की निगरानी में जांच कराए जाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 4 जून को परीक्षा परिणाम आया था, जिसके बाद से नीट विवाद शुरू हुआ और परिणाम पर सवाल उठने लगे और मामला कोर्ट पहुंचा, जहां पर पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल प्रक्रिया रोकने से मना कर दिया और दूसरी सुनवाई दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। जब मामला तूल पकड़ा तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 जून को 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट 2024 परीक्षा फिर से आयोजित करने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इन 1563 उम्मीदवारों को नीट ग्रेस मार्क्स द्वारा समय के नुकसान की भरपाई की गई थी, जिससे इस निर्णय पर विवाद छिड़ गया था। नीट 2024 घोटाले के विरोध और आरोप के बीच एनटीए ने 23 जून को नीट की फिर से परीक्षा लेने का फैसला किया है। ये 1563 उम्मीदवार या तो नीट की परीक्षा दे सकते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के उनके संशोधित स्कोर कार्ड और को काउंसिल प्रक्रिया के लिए माना जाएगा। एनटीए नीट यूजी एडमिट कार्ड 1563 उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाएगा, जो 23 जून को परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट रिजल्ट 2024 जारी करने के बाद उठे विवाद पर दाखिल की गई याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब नीट यूजी रिजल्ट में परिवर्तन की संभावना बढ़ गई है। नीट 2024 टॉपर की सूची भी 1563 छात्रों के नीट यूजी 2024 परीक्षा के दोबारा आयोजन के बाद बदल सकती है। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को लॉस ऑफ टाइम के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्क देने पर संदेह जताते हुए नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य के बारे में भी संदेह जताया कि एक स्पेशल इस सेंटर से 67 छात्रों ने 720 अंकों में 720 अंक प्राप्त किए हैं। इसको लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें एनटीए द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा प्रक्रिया को उसके परिणामों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का अनुरोध किया है। 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित नीट यूजी 2024 में लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जबकि परीक्षा परिणाम 14 जून को आने की उम्मीद थी। कथित तौर पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में तेजी लाने के कारण उन्हें 4 जून को जल्दी घोषित कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक होने और ग्रेस मार्क दिए जाने के आरोपों के बाद विवाद शुरू हो गया, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 7 उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियां दी गईं। अभूतपूर्व प्रदर्शन, जिसमें 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक ही केंद्र में 6 छात्र शामिल हैं, ने अनियमितताओं का संदेश पैदा कर दिया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि एनटीए जैसी एक बड़ी एजेंसी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? क्या इसका कोई पैमाना है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कब तक देश में पेपर लीक होते रहेंगे? इसे रोकने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? ये सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। अब पहला मौका नहीं है जब किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो या परिणाम में गड़बड़ी की बात सामने आई हो। आखिर कब तक सरकार की नींद खुलेगी और कब तक अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, जो अपने मेहनत से एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। खैर, अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में ही पता चलेगा इस पर क्या और कुछ होता है। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई है, उससे उम्मीद किया जा सकता है कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना चिंतित है। और नीट मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।